हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। तो आज हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उसमें एनालिस्ट की राय माने तो 45% एनालिस्ट आपको इसमें बुलिश नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स 45% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग अभी दे रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसमें उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे, साथ ही फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट पे भी देखेंगे कि इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। बट सिर्फ एक वीडियो के ऊपर जाने से ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट भी ज़रूर करें। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक और फिर हम लोग जानेंगे कि इस कंपनी में क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करें इसके रिटर्न्स के ऊपर, तो आप रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं। 3 इयर्स के रिटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले 87% रिटर्न्स रहे हैं। तो ये रिटर्न्स के नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। साथ ही अगर 2 इयर्स के नंबर्स पे हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे 213% का रिटर्न रहा है, काफ़ी बेहतरीन है। और साथ ही अगर 1 ईयर की भी बात करें तो यहाँ पे भी नंबर्स जो हैं वो बेहतरीन ही नज़र आ रहे हैं। अब अगर बाकी और टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी जो आपको रिटर्न्स रहे हैं वो ठीक ठाक से रिटर्न रहे हैं। 1 मंथ में उतना अच्छा बढ़िया रिटर्न नहीं रहा है, बट फिर भी थोड़ा रिटर्न आपको बना के दिया है। और 1 वीक से ये शेयर आपको थोड़ा, इसमें आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में चल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना या एंटर करना, तो यहाँ पे हमारे लिए एक आप कह सकते हैं कि मौका यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हम नज़र भी बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। तो वैल्यूएशन में यहाँ आप देख सकते हैं ईपीएस इज़ 59.77। यहाँ पे ईपीएस के नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 26 है और स्टॉक पी इज़ 38। बेशक आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है, बट शेयर भी काफ़ी अच्छा है। हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर, तब आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो 55% की डिलीवरी हुई थी इसमें कल के दिन, और 55% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बीकेटी कंपनी के ऊपर, दैट इज़ बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी टायर बिजनेस के साथ 1987 में। तो ओवर 30 ईयर्स आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन स्पेशलिस्ट सेगमेंट, जो कि सेगमेंट इनके कौन कौन से, एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल, और साथ ही साथ अर्थ मूविंग, पोर्ट एंड माइनिंग, एटीवी गार्डनिंग, एटीवी एंड गार्डनिंग एप्लीकेशंस। तो काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि सेगमेंट में ये वर्क करते हैं। बाकी कंपनी जो है वो सेल करती है अपने टायर्स 160 प्लस कंट्रीज़ में थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि है अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टायर बिजनेस में है और इनके जितने भी हैं कंपनी जो है 180 कंट्रीज़ में ये अपने टायर्स सेल आउट करते हैं विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल। अब यहाँ पे अगर ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात करें, जहाँ से इनके जो सेल्स जनरेट होते हैं, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नंबर आपको यूरोप से यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा होगा। साथ ही बात करें इंडिया, देन अमेरिका 15% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 13%। आप इनको कैलकुलेट करेंगे, ये आपको 100% निकल के आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन और अच्छे तरीके से, जो इनके आप कह सकते हैं जो सेल्स जनरेट होते हैं वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स वो यूरोप से होते हैं। अब बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पे जो परसेंटेज रहे हैं वो आपको काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो 12.31% के आसपास हुआ करता था, वहीं आपको बढ़ने के साथ इस एक साल में 20.4% के आसपास नज़र आ रहा है। तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के नंबर तो वैसे अच्छे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करें तो जो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स हैं ये भी आपको अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, ग्रोइंग फेज़ में नज़र आ रहे हैं। 5 इयर्स में 21.38 थे, वहीं अगर बीच में हम बात करें तो थोड़ा डिप होने के बाद ये 22.27% के आसपास नज़र आ रहा है। आरओई की बात करें तो आरओई एंड आरओसीई शुड बी 15 to 20% एंड 20% अबव इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको 20% के ऊपर ही इन 5 to 1 ईयर में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 3 इयर्स की बात करें तो यहाँ आपको हल्का सा डिप ज़रूर देखने को मिला है। आरओसी भी आपको वैसे ही अच्छे नज़र आएंगे, जैसे कि 5 इयर्स में जहाँ 22% हुआ करते थे, वहीं थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिप है 3 ईयर में। और वहीं आप देखेंगे कि 1 ईयर में आपको ये बढ़ते हुए दिखे हैं 24.1%। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ आपको 0.15 के आसपास नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी इज़ ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। अब साथ ही इसके जो है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर भी नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 साल के नंबर के ऊपर, मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक की। यहाँ जो नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेल्स इनका
जनरेट हुआ था 2018 मार्च में। यहाँ आप देख सकते हैं 4,444 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट होने के बाद आपको जो है मार्च 2019 में बढ़ता हुआ दिखा, और 2020 में आपको जो है वो एक डिप नज़र आ रहा है, बट अगेन आपको ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। तो बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उनको 2020 मार्च में, क्योंकि उस टाइम लोग प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं थे कोविड को लेके। अभी तो एटलीस्ट ये है कि सेकेंड वेव आने के टाइम पे लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड थे, मेंटली भी, फिजिकली भी, एंड साथ ही अगर कहें तो पैसे के साथ साथ भी थोड़ा सा वो सारे लोग प्रिपेयर्ड थे। तो इस वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ थे वो उस टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उनको इन कंपैरिजन टू अभी इस ईयर। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं मार्च 2020 से लेके मार्च 21 तक के डिफरेंस के बारे में, परसेंटेज चेंज के बारे में, जहाँ पे पिछले साल था 4,811 करोड़ का और इस बार आप देख सकते हैं 5,783 करोड़। तो यहाँ परसेंटेज चेंज जो निकल के आ रहा है वो है 20% का जंप। तो दैट मीन्स कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो अपने सेल्स में बढ़ोतरी की है 20% के आसपास। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स जो है वो आपको फिर भी इतना कोविड के बाद भी आपको सारे नंबर्स जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख रहे हैं थ्रू आउट दी ईयर्स। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करते हैं फिर भी परसेंटेज चेंज के ऊपर, तो आप जो देखेंगे यहाँ पे नंबर्स वो है 22% के आसपास तक का जंप, जो कि बहुत ही अच्छा है। इतना मतलब आप कह सकते हैं कि पैंडेमिक के बाद भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया वो काफ़ी बेहतरीन जनरेट किया है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर बेसिस के नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जून 20 में इनके जो आप कह सकते हैं, सबसे पहले हम ये बता दें आपको, ये हम 4 क्वार्टर के ऊपर बात करें जून 20 से लेकर मार्च 21 तक, और जो नंबर्स हैं यहाँ पे भी आपको करोड़ में दिखेंगे। सेल्स के ऊपर बात करें तो आप देखेंगे कि 943 करोड़ के आसपास जो सेल्स जनरेट हुआ था जून 20 क्वार्टर में, आपको उसके बाद नंबर बढ़ते हुए दिखें, और यहाँ पे एक माइनर सा आपको डिप ज़रूर दिख रहा है दिसंबर 20 में। उसके बाद आपको अगेन ये जो नंबर है वो आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, प्रॉफिट में दिख रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करें अगर दिसंबर 20 और मार्च 21 के डिफरेंस के ऊपर इन दो क्वार्टर में, तो जो है वो 16% के आसपास तक का जो है वो जंप नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी जो है वो आपको यहाँ पे अगेन बीच में 132 करोड़ का जो इनका जनरेट हुआ था उसके बाद आपको बढ़े थे, एंड बीच में आपको यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज होते हुए दिखे, और अगेन आपको फिर से ये एक जंप यहाँ पे नज़र आ रहा है 380 करोड़ तक का। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज चेंज के ऊपर बात करें दिसंबर 20 और मार्च 21 के बीच में, तो यहाँ पे भी आपको 17% के आसपास तक का जंप है। तो यहाँ हमने ये देखा कि भले ही वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। जबकि पैंडमिक का भी टाइम था उसको भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बीट किया है, और जो इनके परसेंटेज रहे हैं ईयर ऑन ईयर वाइज या फिर हम कह लें क्वार्टरली वाइज, दोनों ही हमें अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे प्रमोटर्स के होल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ हम लोग 4 क्वार्टर में हम नंबर्स एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्रू आउट दी क्वार्टर कंसिस्टेंसी बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं प्रमोटर्स 58.30 के आसपास। एफआईआई के होल्डिंग के बारे में बात करें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बीच में यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कट शॉर्ट की थी, अगेन यहाँ पे बढ़ाने के बाद वापस से आपको कट शॉर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पे आपको अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। डीआईआई के होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो डीआईआई ने अपने होल्डिंग्स बीच में तो बढ़ाए थे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कट शॉर्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे इन्होंने बहुत माइनर से नंबर में इस क्वार्टर में थोड़ा कट शॉर्ट किया है। और पब्लिक के ऊपर बात करें तो पब्लिक ने जो अपने होल्डिंग्स रहे हैं उनमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस अगेन आपको दिख रही है। थोड़ा यहाँ पे जंप के बाद अगेन इन्होंने गिरावट की और फिर से आपको बढ़ता हुआ ये दिख रहा है। तो यहाँ जो है प्रमोटर्स एंड एफआईआई आप कह सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में होल्डिंग्स हैं, एंड वहीं एफआईआई ने भी अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको बढ़ाई है। थोड़ी सी जो भी बीच में फ्लक्चुएशंस आपको दिख रहे हैं, बट फिर भी जून 20 के मुकाबले तो आपको मार्च 21 में बढ़े हुए ही दिख रहे हैं। अब चलिए सीधा चलते हैं कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर्स के प्लेज के ऊपर बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड है जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 5.76% के आसपास। सेकेंड वन इज डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 4.06।
थर्ड वन इज SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा डायरेक्ट फंड ग्रोथ। तो ये 4 म्यूचुअल फंड है और इनके यहाँ पे आपको परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हैं सारे म्यूचुअल फंड्स। अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं सारे नंबर्स आपके सामने क्लियरली लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर जो है प्री कोविड कहाँ पे था, 1300 के आसपास आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 45 to 50% के आसपास तक का जो है वो आपको गिरावट देखने को मिला है ड्यूरिंग कोविड। 680 तक ये जो प्राइस है इसका, इस शेयर का, वो आपको जाता हुआ दिखा है। एंड अगेन आपको जो है वो धीरे धीरे करके ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। एक आप कह सकते हैं कि बीच बीच में जो थोड़े से हिकअप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बट उसके बाद भी अगर उस टाइम भी किसी ने इसको होल्ड किया होगा, उस टाइम से लेके अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनाया है उन लोगों ने। अब अभी इसमें अगर हम लोग 1 वीक के बारे में बात करें तो यहाँ एक हफ्ते से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बेशक नज़र आ रही है। और अभी जो शेयर प्राइस है वो है 2280 के लगभग, 2280 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो हमें कहाँ पे इसमें एंटर करना है, क्योंकि वैसे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस शेयर ने अपने जो रेड लाइन है, दैट मीन्स 20 वीक EMA है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ जा रहा है। बीच में आपको ये रेड लाइन टच करता हुआ दिखा हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये दिखा है। उसके बाद ये वापस से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये अभी हमें थोड़ा ओवर वैल्यूड प्राइस पे तो मिल रहा है, जैसा कि हमने हमने P रेशियोज़ पे भी हमने जो बात की है वहाँ पे भी हमने देखा। तो वहीं हमें अब थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये शेयर आपको अभी जिस प्राइस पे है 2280 के लगभग, अगर ये 2241 के नीचे एक बार ब्रेक करता है, दैट मीन्स जो रेड लाइन के आसपास आपको निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं थोड़ा उससे और नीचे की तरफ, तो अगर ये वहाँ पे आपको ब्रेक करता हुआ दिखता है नीचे की तरफ, अब अगर आपको आता हुआ दिखता है तो ये आपको 2192 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो 1 सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो 2246 के प्राइस पे ये अगर नीचे की तरफ और ब्रेक होता है नीचे की तरफ, देन आपको 2192 के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा यहाँ पे। अब उसके बाद अगर बात करें तो ये आपको और नीचे आता हुआ दिख सकता है, बट बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से इसका ट्रेंड एक नज़र आ रहा है उस तरीके से लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। बट अगर फिर भी हम लोग बात करें तो ये आपको 2050 के लगभग भी आपको आता हुआ दिख सकता है और यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो ये जो 3 हमने जो डिस्कस किए हैं सपोर्ट, यहाँ पे अगर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो आप धीरे धीरे करके आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आप वेट कर सकते हैं इसके एक फ्रेश हाई के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने अभी फ्रेश हाई पे था ये शेयर 2341 जो हम देख सकते हैं। उसके बाद ये अपने फ्रेश हाई के लिए और रेडी हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं ये शेयर अब आपको ऊपर की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है, और बाकी आपने यहाँ पे देखा होगा ये जो आपको लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 से 3 बार आप कह सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक किया है इस शेयर ने। तो हो सकता है बहुत अगर कुछ वैसे न्यूज़ आ जाए या फिर कुछ बहुत आप कह सकते हैं भारी गिरावट आ जाए तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। बाकी हमने जो 3 डिस्कस किए हैं वहाँ तक ही अभी के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा जो 2050 का है। बाकी अब अगर बात करते हैं हम इसके लेवल के कि कहाँ कहाँ तक ये जा सकता है और आपको किस तरीके से आप प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो ये शेयर जिस तरीके से 2341 के आसपास है, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी टाइम तक ये जो आपको ग्रीन लाइन यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी इसने 2 से 3 बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, बट ये ऊपर की तरफ नहीं निकल पाया है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके एक ब्रेकआउट देता है, आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखता है, तो आने वाले टाइम में ये आपको जो शेयर है ये आपको 2550 के लगभग भी आता हुआ दिख सकता है। तो आप उसके लिए आप जो भी है उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में थोड़ा आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो आप जो भी है अपने एनालिसिस अपनी रिसर्च भी करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो हैं उनसे भी आप कनेक्ट करके जो है आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ इन्वेस्ट करना, और उसी तरीके से आप इसमें चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। बाकी आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।